है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी नमक का काम करती है, तो स्वाद तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही आएगा। मतलब नमक का तड़का आप लोग लगवाएंगे और स्वाद भी लास्ट वाला जो तड़का लगता है ना, वो वाला। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना होगा चुनाव में। बिहार में अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में एनडीए के भीतर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान जो पहले भी सीट शेयरिंग रोक के रखे थे, उनके वजह से ही सीट शेयरिंग रुकी थी और लेट से आई, और ऐसे में अब संभावी चौधरी का बड़ा बयान आ गया है और वो चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन का नमक बता रही है और कह रही है कि चिराग पासवान ही तड़का लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, चुनाव है लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सीटों का बंटवारा हो चुका है लेकिन इस बंटवारे से एनडीए के और नेता खुश नहीं है और इसको लेकर गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट डाल दिया है जिसमें नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन स्ट्राइक रेट पर हमला बोला गया है, जिससे आप साफ समझ सकते हैं कि गिरिराज सिंह खुश नहीं है इस बात से कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट दी गई है। आप इस पोस्ट को देखिए, लेकिन इसके बाद ही संभावी चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और कह रही है कि चिराग पासवान पार्टी में नमक का काम कर रहे हैं और तड़का भी वही लगाएंगे। क्या कुछ कहती नजर आई है, सुनिए। को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी, आपकी पार्टी को जो है 29 सीट्स मिला है, कैसे देखती हैं? कितने आपको लग रहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है? आप लोग इतना ही चाह रहे थे और क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आप लोग 40 सीट्स की डिमांड कर रहे थे। नहीं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कहा था कि पार्टी की जो प्राथमिकता है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। जैसे कि हमने लोकसभा 2024 में भी अपना 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था, तो वैसे ही हमारा विधानसभा में भी प्रदर्शन रहे, ये पार्टी की प्राथमिकता थी। जहां तक रही सीट नेगोशिएशन की बात, तो पार्टी के जो लीडर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो खुद सीट नेगोशिएशन में उनको अधिकृत पार्टी ने किया था कि वही जो फैसला, अंतिम फैसला होगा वो बोलेंगे। इसके बाद जब सीट नेगोशिएशन के वो डिक्लेयर भी हो गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से और डिग्निफाइड मैनर में एनडीए जो है वो अपना सीट शेयरिंग कर चुका है। इससे ये चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो सम्मानजनक सीटों की बात कर रही थी, वो सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। अब हमारा टारगेट ये है कि कैसे ये 29 सीट्स पे हम अपना प्रदर्शन को मेंटेन कर सके। लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब भी एनडीए गठबंधन जो है वो एक सांसद वाली सीट को 5 जो सीटें हैं वो मिलकर के हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से अब वो 5 सांसद वाली पार्टी बन गई है। जहां तक रही बात पार्टी की और चुनाव सिंबल की भी, तो लोकसभा के पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति थी उससे तो डेफिनेटली आज हम लोग एक बेहतर स्थिति में। अब इस बेहतर स्थिति को हम लोग को विधानसभा के ग्राउंड पे उतार करके जिस तरीके से हम लोग अपना MY समीकरण लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी समीकरण को साधते हुए हम लोग को अपना विधानसभा का चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी हम लोग की है, लेकिन अगर नहीं, देखिए, जब हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो तब सबको पता होता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप गठबंधन में लड़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो ये चीज हम लोग की प्राथमिकता होती है कि गठबंधन बेटर अपना परफॉर्मेंस दे, गठबंधन का जो परफॉर्मेंस हो वो सबसे बेहतर हो। तो ऐसे में हर पार्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की भी बात करें तो कार्यकर्ताओं की इच्छा कुछ और थी, लेकिन गठबंधन के हित में हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो गठबंधन के हित में जब हम लोग काम करते हैं तो किसी का सीट कम होता है, किसी का सीट ज्यादा होता है। अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी। हाँ, हम लोग लोकसभा मजबूती से लड़े हैं और हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी सेट किए, पर विधानसभा का चुनाव हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इसमें स्पेक्यूलेशन या फिर कोई ऐसा है कि मिर्च मसाला टाइप की, नहीं जेडीयू का हम लोग सीट कम करना चाह रहे हैं या हम लोग किसी और दल का सीट कम करना चाह रहे हैं। नेचुरली अगर लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार जीत रही है तो किसी ना किसी का तो सीट वो लेंगी, पर इसको
दूसरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। गठबंधन के हित में ही लोक जनशक्ति पार्टी काम करेगी और जो गठबंधन है, जो बाकी घटक दल हैं, उनके भी फायदे के लिए ही लोक जनशक्ति पार्टी काम करेगी। जब भी कोई डिश बनता है तो सब इंग्रेडिएंट एक मात्रा में नहीं पड़ता है, कुछ कम पड़ता है, कुछ ज्यादा पड़ता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी नमक का काम करती है, तो स्वाद तो लोक जनशक्ति पार्टी से ही आएगा। मतलब नमक का तड़का आप लोग लगवाएंगे और स्वाद भी लास्ट वाला जो तड़का लगता है ना, वो वाला। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना होगा चुनाव में। लेकिन अगर तड़के की बात अभी आ रही है तो पिछले चुनाव में हमने देखा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनके नाम पर एक टैग लग गया था वोट कटवा का, क्योंकि उस समय आप लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा, आप लोग साथ में नहीं थे और जेडीयू की वोट काटने में उनका बहुत बड़ा ये माना जा रहा था, वोट कटवा बोला गया था। इस बार भी जब सीटों का वो हुआ, जब दिया गया, तब भी अब ये कहीं ना कहीं संशय वाली स्थिति बनी हुई है। तो इस बार सब सौहार्द तरीके से, सब अंडरस्टैंडिंग, सब स्ट्रैटेजी वाइज होगा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? नहीं, जब सीट बंटवारा जब तक नहीं हुआ था तब तक आई थिंक कि एक स्पेक्यूलेशन का स्पेस था। कुछ बहुत तरह की बातें हो रही थी, बहुत तरह के रूमर्स भी उड़ रहे थे, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि जब आप राजनीति में हैं और आप जब पॉलिसी मेकिंग में हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपकी प्राथमिकता है, वो होता है पहले आप देश के हित के लिए काम करें, आप प्रदेश के हित के लिए काम करें, फिर आप गठबंधन के हित के लिए काम करें, फिर आप अपने दल के हित के लिए काम करें, अगर कोई महत्वाकांक्षा रह गई तो फिर आप अपने लिए काम करें। तो ऐसे में ये जो एक होता है ना लैडर, एक फ्लो चार्ट उन्होंने जो तैयार किया है, उसमें हमको यही लगता है कि प्रदेश के हित के लिए हम लोग सब मिलके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से। इसमें कोई एक बार सीट शेयरिंग जब हो गई है उसके बाद हमको नहीं लगता है कि कोई भी स्पेक्यूलेशन बाकी है कि कहीं भी किसी के भी दिल में मनमुटाव रह गया हो। तो सुना आपने, एक और जहां एनडीए के बाकी नेता चिराग पासवान की पार्टी को मिले 29 सीट से खुश नहीं है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान के पार्टी की नेता संभावी चौधरी ये कहते नजर आ रही हैं कि चिराग पासवान पार्टी में नमक का काम करेंगे और तड़का भी लगाएंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।